हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब लोग? अच्छे हो? हेल्थी हो? स्वस्थ हो? हाँ, हेल्थी होना चाहिए। क्यों नहीं होना भी चाहिए ना। अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो आप लोग? वीडियो देख रहे हो रेगुलरली? ओके, देख रहे हो? साथ साथ है ना, अपना वर्क भी दिखाया करो व्हाट्सएप पे डाल के, सर हमने कंप्लीट कर लिया। और प्रैक्टिस भी करो, लर्न भी करो। ओके, तो आज हम पढ़ाते हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर फर्स्ट, रैशनल नंबर। अभी तक हमने रैशनल नंबर के 7 पार्ट में आपको सारी थ्योरी करा दी। ओके, क्लास 7 8 की दोनों की, मतलब आपको स्टार्टिंग से लेके एंड तक कुछ भी नहीं बचा। अब सिर्फ आपको उस जो थ्योरी पढ़ाई है उसको अप्लाई करना है क्वेश्चन के अंदर। ओके, आपके क्वेश्चन में करने में प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। अगर आपने अच्छे से पढ़ी होगी तो आप सारे क्वेश्चन अच्छे से कर सकते हो। कर सकते हो ना? हाँ, तो ट्राई करो। ओके, तो अभी मैं पढ़ाता हूँ एक्सरसाइज 1.1 पार्ट 1। देखते हैं पार्ट 1 में कितना करा पाते हैं ना। तो पहला क्वेश्चन है आपका -2/5 इंटू 3/5 प्लस 5/2 -3। पहले का क्वेश्चन क्या है? यूजिंग अप्रोप्रिएट प्रॉपर्टी फाइंड। मतलब इसको हमें क्या करना है, सॉल्यूशन करना है इसका। कौन कैसे? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फाइंड करते हुए। ओके, कि इसमें कौन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का यूज करते हुए, सॉरी एसोसिएटिव नहीं, अप्रोप्रिएट। ओके, प्रॉपर्टी का यूज करेंगे कि कौन सी प्रॉपर्टी कहाँ पर लग रही है हमको बताना है। तो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन ये था -2/5 इंटू 3/5 प्लस 5/2 -3/5 इंटू 1/6। ओके, तो अभी पहले इसको मैंने क्या किया, मैंने इसको ऐसे लिखा -2/5 है ना। पहले देखो -2/5 इंटू 3/5। ओके, एक बार मैं इसको यहाँ पे मिटा देता हूँ क्योंकि मैं पहले वीडियो में आया था उस समय मैंने ये लिखा हुआ था, है ना। अभी आपको नए से तरीके से समझाता हूँ। तो देखो मैं क्या करता हूँ, इसको कुछ थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूँ। 2/5 इंटू 3/5, राइट। अब यहाँ पे मैं इस वाले को मैं बाद में लिखूंगा, पहले इसको लिखूंगा -3/5 इंटू 1/6। ओके, अब इस वाले उसको लिखता हूँ टर्म को 5/2। कोई प्रॉब्लम किसी को? कोई प्रॉब्लम नहीं, सबका साइन इक्वल है, मतलब सबका साइन जहाँ जैसा था वैसा लगा हुआ है। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? हाँ सर, इसमें अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, नहीं, अब क्या करते हैं कि इसमें हमें बताना है कि कौन सा प्रॉपर्टी यूज हुआ है। कौन सा प्रॉपर्टी यूज हुआ है बताओ आप। कौन सा हुआ है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब क्वेश्चन आता है कि सर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती क्या है ना। और किसके लिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के अंदर किसके एडिशन के लिए अलग, सब्सट्रैक्शन के लिए अलग, मल्टीप्लिकेशन के लिए अलग, है ना। तो इसके लिए क्या है, ये होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। देखो मैंने आपको पहले नोट्स में बनाई थी, थ्योरी में ये बताई थी मल्टीप्लिकेशन के लिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो A/B इंटू C/D E/F, है ना। उसके बाद A/B इंटू C/D कोष्टक में इनको क्लोज कर दिया इंटू E/F। मतलब ये क्या है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन के लिए। ओके, तो देखो यही प्रॉपर्टी इसके अंदर यूज आ रही है, तो हमें बताना है कि ये प्रॉपर्टी इसके, अभी सर हमको तो दिख रही नहीं, आपकी जो 3 टर्म थी और यहाँ पर तो एक 1 टर्म है, 2 टर्म है, तो सर कैसे हो गई? क्वेश्चन तो यही है, आपके दिमाग में आ रहा होगा। तो क्या करते हैं, इसको इस वाली फॉर्म में बनाते हैं आपको बताने के। आपको अगर दिख रहा है तो कोई टेंशन नहीं, नहीं दिख रहा है तो बना देते हैं। ओके, तो क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई कर दें 1/1 का, कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। ओके, तो देखो ये पहली वाली टर्म हो गई A/B इंटू C/D इंटू E/F। ओके, अभी देखो इसको भी बना देते हैं। तो इसमें क्या करें, इसमें मल्टीप्लाई बाद में करते हैं। ओके, तो देखो यहाँ पे भी वही प्रॉपर्टी हो गई, है ना। हुई कि नहीं हुई?
वन इसमें ए अपॉन बी इंटू सी अपॉन डी इंटू ई अपॉन ए, तो कौन सी प्रॉपर्टी आ गई? यूजिंग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर कौन सी है, लिख देंगे अपन यूजिंग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ओके, अब देखो इसको क्या करते हैं, थोड़ा सॉल्यूशन करते हैं, है ना। अब इसमें देखो, इसमें से कॉमन कौन सा आ रहा है इन दोनों पार्टों में से? शायद 3/5, तो 3/5। इधर क्या बचा? माइनस के 2/5, है ना। इधर क्या बचा? -1/6, और इधर क्या बचा? +5/2। अब देखो इसमें कौन सी प्रॉपर्टी हुई है ना। तो इसमें प्रॉपर्टी हुई है आपकी कौन सी? आप बताओ कौन सी हुई है, बताओ बताओ बताओ। वेरी गुड, कौन सी हुई है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब कुछ बच्चों को तो याद ही नहीं होगा, जिन्होंने नहीं पढ़ा होगा कि सर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती क्या है ना। तो हमने पढ़ाई थी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है। देखो, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ये होती है ए अपॉन बी ब्रैकेट ओपन सी अपॉन डी प्लस ई अपॉन एफ, है ना, ब्रैकेट क्लोज, इक्वल्स टू ए अपॉन बी इंटू सी अपॉन डी प्लस ए अपॉन बी इंटू ई अपॉन एफ। यानी इसका मल्टीप्लाई किया दोनों के अंदर। ओके, जैसे माइनस के लिए ये, तो यही वाली है सेम टू सेम। देखो ये वाली है कि नहीं? ए अपॉन बी की जगह 3/5, सी अपॉन डी की जगह पे -2/5 माइनस ई अपॉन ए, है ना, राइट। तो यहां क्या लिखेंगे? यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ओके, अब इसको सॉल्व कर लेंगे। तो सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? इसका एलसीएम। सही 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 लिखा है हमने। 2/, ये यहाँ पर है ना, ये 2/3 है। कितना है? 2/3, 2/3 है। ओके, तो यहाँ पे भी करना पड़ेगा 2/3, तो इधर भी क्या करना पड़ेगा? 2/3। ओके, अब इनका एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम कितना आएगा? 3 और 6 का एलसीएम कितना आएगा? 6। कितना आएगा? 6। अब 3 का डिवाइड इसमें करते हैं, कितनी बार जाएगा? 2 टाइम, 2 टाइम, और 2 टाइम गया तो 2 का मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर वाली से, तो कितना हो गया? -4। ओके, और इसका 1 टाइम, 1 का मल्टीप्लाई 1 से, कितना? 1, ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ क्या था? 3/5, और इधर कितना था? 5/2। अब इसको आगे करते हैं, तो देखो ये वो 3/5 की जगह पर 3/5। अब देखो ये -4 और ये -1, तो क्या हो जाएगा? दोनों जुड़ जाएंगे, राइट। तो कितने हो गए? 5 हुए कि नहीं? बताओ, ये कितने हो गए? यहाँ पर देखो 3/5 के था, और ये -4 और -1 कितने हो गए? -5/6 प्लस 5/2। अब यहाँ पे इसको इक्वल करके लिखते हैं, तो देखो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा ना, 5 से 5 कैंसिल। अब ये यहाँ का बचा -1, और 3 से 6 कितने टाइम होगा? कट होगा 2 टाइम, 3 2 जा 6, 3 से ये 2 टाइम, तो ऊपर क्या बचा? -1, और नीचे बचा 2, तो कितना बचा? -1/2, और बचा +5/2। अब देखो जब दोनों के डिनोमिनेटर सेम होते हैं, इक्वल होते हैं, तो क्या करते हैं? ऊपर वाले न्यूमरेटर को क्या करते हैं? जो भी साइन होगा उसके अकॉर्डिंग कर देते हैं। अब देखो ये -1 है और ये
चलो आपको एक बार एलसीएम की तरह ही करके बताते हैं। तो ये हो गया 2 और ये हो गया -1, ये हो गया 5, तो ये कितना हो गया 4/2 और ये 2 से 2 टाइम कट गया तो आंसर कितना आ गया 2। ये इसका आंसर हो गया। ओके, एक बार और समझाऊँ आपको। क्वेश्चन आपको ये दे रखा था -2/3 इंटू 3/5 प्लस 5/2 -3/5 इंटू 1/6। क्वेश्चन था यूजिंग एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टी फाइंड। हमें इनमें हमको सॉल्व करते बताना है कि कौन कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है। तो देखो पहले में क्या प्रॉपर्टी थी, एसोसिएटेड प्रॉपर्टी। एसोसिएटेड प्रॉपर्टी क्या होती है, A/B इंटू C/D इंटू E/F, मल्टीप्लीकेशन के लिए। ओके, और ये क्या हो गया A/B इंटू C/D इंटू E/F। तो देखो इसमें जब मैंने इसको मॉडिफाई करके लिखा तो ऐसे लिखा, फिर उसमें देखो ये प्रॉपर्टी कौन सी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है कि नहीं। 1 का मैंने मल्टीप्लाई इधर किया था आपको समझाने के लिए, आप ना करें तो भी कोई टेंशन नहीं। ओके, उसके बाद मैंने क्या किया, इसमें से 3/5 क्या लिया, कॉमन लिया। तो इधर क्या बचा -2/3 और इधर क्या बचा -1/6 प्लस का ये 5/2। अब देखो इसमें कौन सी प्रॉपर्टी है, इसमें आई थी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है मैंने आपको बताई थी, A/B। यहाँ पे मैं एक बार और लिख देता हूँ क्या होती है, A/B और C/D प्लस, या ये माइनस के लगा रहे हैं तो यहाँ पे माइनस कर देंगे, और E/F। ये कैसी प्रॉपर्टी है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है कि नहीं। और इसमें अगर इनको खोलें तो क्या हो जाएगा, A/B इंटू C/D माइनस A/B इंटू E/F। ओके, तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ तक। फिर मैंने क्या किया, इन दोनों का एलसीएम लिया। 3 और 6 का एलसीएम क्या होता है, ओके क्या होता है, आपको एलसीएम तो लेना आता है कि नहीं आता आप लोगों को एलसीएम लेना। चलो मैं एक बार बता देता हूँ, यहाँ बता देता हूँ एलसीएम कैसे दिया जाता है। ए है आपका 3 और ये है 6। सबसे पहले छोटे से डिवाइड करते हैं तो 2 से ये जाएगा नहीं तो 3 का 3 और ये जाएगा कितनी बार 3 टाइम, फिर 3 से डिवाइड कर दो 1। ओके, पेन खत्म हो गया तो 1 और 1 तो कितना आ गया 2 इंटू 3 कितना हो गया 6 क्या आ गया एलसीएम। तो देखो 6 मैंने एलसीएम लिया। अब 3 का डिवाइड करते हैं 6 में, कितनी टाइम जाएगा 2 टाइम। ओके, 2 का मल्टीप्लाई करते हैं उसके डिनोमीटर से, तो 2 इंटू 2 कितना हो गया 4, तो माइनस का 4। अब 6 का डिवाइड 6 में कितनी हो जाएगा 1 टाइम, और 1 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 1 आता है। ओके, तो 1 -4 -1। ओके, और यहाँ का ये एज इट इज रख लिया। अब उसके बाद देखो -4 और -1 कितना होता है 5 होता है, दोनों माइनस के हैं तो आपस में ऐड हो जाएंगे। ओके, तो क्या हो गया -5/6 और ये वाली वैल्यू एज इट इज लिख दी, उसके बाद +5/2। अब देखो 5 से 5 कैंसिल, 3 से ये 2 बार कैंसिल, तो क्या बचा 1/2, तो -1/2 प्लस 5/2। फिर हमने इन दोनों का एलसीएम ले लिया तो कितना हो गया। ऐसे इनको डायरेक्टली आप ऐड कर सकते हो। ओके, जब डिनोमीटर सेम होता है तो आप डायरेक्टली ऐड कर सकते हो। तो ये होगा -1 प्लस 5। अब इनको क्या ऐड करेंगे तो क्या कितना आंसर आएगा 4। -5 में से -1 जाएगा तो कितना बचा 4। ये आपका आंसर आ गया 2। आ गया होगा समझ में अच्छे से, अभी भी नहीं आया हो तो एक बार आप वीडियो को रिवाइज करके देखिएगा और आ जाएगा। ये क्वेश्चन आपको खुद ही करना है और मुझे बताना भी है, ठीक है। बताओगे ना अच्छे से करके। हाँ, एक क्वेश्चन आपका होमवर्क है, नहीं आए तो मुझे बताना कि सर हम पे नहीं आ रहा, आप समझा दो अच्छे से। ओके, तो मैं आपको बता दूंगा। अब है क्वेश्चन नंबर 2, राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। ओके, आपको एडिटिव इनवर्स ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग लिखना है। ओके, तो देखो ये है 2/8। एडिटिव इनवर्स क्या होता था कि हम इस संख्या में कोई ऐसा ही संख्या जोड़ें जो ये जोड़ने पर क्या हो जाए, ऐड करने पर 0 हो जाए, है ना। तो देखो, तो मैंने क्या बताया था, एडिटिव इनवर्स बताया था, आपने थ्योरी पढ़ी होगी तो अच्छे से याद भी होगा आपको। तो द एडिटिव इनवर्स थ्योरी क्या थी, पहले क्वेश्चन यहीं पे कर देता हूँ। ओके, तो द एडिटिव इनवर्स ऑफ अ रेशनल नंबर
अ रेशनल नंबर ए अपॉन बी इस क्या होता है इसका माइनस ए अपॉन बी। कैसे हो क्यों होगा कि देखो अभी इसको जोड़ने पर क्या आना चाहिए, सच दैट ए प्लस बी और माइनस ए प्लस बी है ना इक्वल टू जीरो। ये होती है एडिटिव इनवर्स, राइट। तो अगर ए जैसे ये 2/8 है, ऐसे ये क्या थी ए प्लस बी ए अपॉन बी, अगर इसका नेगेटिव इसमें जोड़ दी जाए तो क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू जीरो होना चाहिए, तब तो वो उसका क्या है एडिटिव इनवर्स। अगर जीरो नहीं होता तो वो उसका एडिटिव इनवर्स नहीं है, नहीं है, नहीं है। ओके, तो देखो 2/8 है ना, तो हमें इनका क्या बताना है, एडिटिव इनवर्स बताना है। तो देखो 2/8 में 2/8 में कितना जोड़ दें, माइनस का 2/8 कर दें। तो देखो यहाँ पे इन दोनों का एलसीएम 8 लिया। ओके, तो 2 माइनस 2 आ गया, तो कितना हो गया -0/8, तो क्या हो गया 0। यानी 2/8 का एडिटिव इनवर्स क्या है -2/8। ओके, तो क्या लिख देंगे इसको, एडिटिव इनवर्स ऑफ 2/8 क्या होगा इज -2/8, राइट। अब आप बाकी क्वेश्चन खुद करोगे, ये भी आपके लिए होमवर्क है, करना है आपको। ये है -5, एक माइनस का बता देता हूँ, ठीक है। तो देखो ये माइनस का 5 है, तो इसमें क्या जोड़ना पड़ेगा, प्लस का 5/9। तो क्या लिखोगे आप, एडिटिव इनवर्स ऑफ -5/9 इज प्लस 5/9। ओके, ये लिखना है। कर लोगे कि नहीं कर लोगे, कर लोगे ना। तो इसका क्या होगा, एडिटिव 5/9। जब इन दोनों को जोड़ोगे -5/9 प्लस 5/9 तो इक्वल टू 0 आएगा। ओके, एडिटिव इनवर्स का मतलब होता है उसमें उसी संख्या की कोई संख्या, जैसी ऐसा कोई संख्या जोड़ो, कोई नंबर उसमें ऐड करो, कोई रेशनल, जैसे वो कोई रेशनल नंबर है, उस रेशनल नंबर से कोई ऐसा ही रेशनल नंबर उसके अंदर ऐड करो कि वो 0 हो जाए। ओके, अभी देखो एक मैं ये वाला करा देता हूँ, ये है -6/5। ओके, अब इसको कैसे नंबर से ऐड करें तो ये क्या हो जाए 0 हो जाए। तो देखो पहले -6/5 माइनस, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाता है। ओके, तो ये क्या हो गया 6/5 है ना। अब इसमें ऐसा क्या जोड़ दें, क्या जोड़ दें, देखो तो इसमें जोड़ दें अपन -6/5, तो ये 0 हो जाएगा, हो जाएगा। देखो 5 क्या आ गया आपका एलसीएम आ गया, और 6 - 6 इक्वल टू 0। ओके, तो एडिटिव इनवर्स ऑफ -6/5 इज क्या होगा -6/5। ये है इसका आंसर। अब आप बाकी आप ये आपके लिए होमवर्क है, ये आपके लिए होमवर्क है, आपको दिखाना है करके। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 3 कराते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है कि वेरीफाई दैट -x कोष्टक में क्लोज है -x इक्वल्स टू x4 है ना। तो हमें क्या करना है कि x की वैल्यू दे रखी है, दे रखी है x की वैल्यू। अब देखो, अब ये दोनों, इसको मान लो आप LHS और इसको मान लो RHS। अब ये x की वैल्यू इसमें पुट करो, और इसमें अगर दोनों की वैल्यू इक्वल आती है तो वेरीफाई होता है, अगर नहीं आती तो वेरीफाई नहीं होता। और ये पहले से वेरीफाई, देखो आपको प्रूव करना है कि ये वेरीफाई है दैट कि माइनस कोष्ट ब्रैकेट में बन -x इक्वल टू x का होता है। तो ये तो आपको पता है, लेकिन आपको ये वेरीफाई करना है इन वैल्यूओं को पुट करने के बाद। अरे आपको खुद देखो ये क्या लिखा हुआ है, ऐसे तो लिखा हुआ है -x
इक्वल्स टू एक्स, आपको पता है कि माइनस का मल्टीप्लाई माइनस में करोगे तो क्या हो जाएगा प्लस, तो इधर भी प्लस की एक्स है, तो दोनों क्या हो गए इक्वल हो गए। बस इसमें वैल्यू पुट करके आपको दिखानी है, वेरीफाई करना है, सिंपल सा है। देखो मैं एक अभी कर देता हूँ, पहले आप इसको लिखोगे, पहले का मैं करता हूँ आंसर, पहले ये वाली लिखोगे है ना, तो क्या लिखोगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स, पहले आप लिखोगे ये वाला माइनस एक्स इक्वल टू एक्स। अब लिखोगे यहाँ पे पुटिंग द वैल्यू, या पुट द वैल्यू, ओके चलो पुट द वैल्यू सही है, पुट द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स का वैल्यू पुट करना है यहाँ पे। तो देखो माइनस लगा हुआ है पहले, फिर ब्रैकेट, फिर एक्स का वैल्यू कितना है 11/5, तो -11/5 और इक्वल्स टू यहाँ पे कितना है 11/5, अब सॉरी 15 है। अब देखो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाता है प्लस, होता है कि नहीं, हाँ सर होता है, ये ऑपरेशन है, आप पता ही है ना आपको कि माइनस इंटू माइनस क्या हो जाता है प्लस, तो ये क्या हो गया प्लस 11/15, प्लस का साइन लगाओ या ना लगाओ कोई बात नहीं, ए बी अपॉन, अब दोनों LHS इक्वल टू RHS, ए बी LHS इक्वल टू RHS दोनों बराबर हो गए। तो यही हमें करना था, क्या लिखना है हैंस प्रूव्ड या हैंस वेरीफाइड, ओके। अब आपने इसको क्या कर दिया वेरीफाइड कर दिया, ये आपका क्वेश्चन हो गया। एक बार और समझो, ये आपको क्या कहे वेरीफाई दैट, ये आपको पास एक इक्वेशन दे रखी है जो आपको वेरीफाई करनी है, ओके। तो मैंने आपको बता दिया, वैसे भी ये क्या है कि इसमें x की वैल्यू पुट करनी है। आपके पास दो क्वेश्चन है, 1 और 2। पहला क्वेश्चन मैं करा दिया आपको, आप इसकी जगह पे x की जगह पे x की वैल्यू पुट करोगे और आपको LHS RHS दोनों इक्वल आने चाहिए। देखो x की वैल्यू मैंने इस जगह पर पुट की, पहले माइनस लगाओ तो माइनस, उसके बाद फिर माइनस, उसके बाद x की जगह पे 11/50 इक्वल टू 11/50, ओके। तो अब माइनस इंटू माइनस एक ऑपरेशन होता है, क्या हो गया प्लस, ठीक है, इंटीजर का ऑपरेशन, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो गया प्लस, तो प्लस 11/15 और 11 दोनों कैसे हैं इक्वल हैं, यानी LHS इक्वल टू RHS, और यही आपका आंसर हो गया, और ये हैंस वेरीफाइड भी हो गया, यानी दोनों कैसे हैं इक्वल हैं। अब आपको ये वाला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है करना है, और इसमें भी ये भी होमवर्क था और ये भी होमवर्क है, दोनों की दोनों ही होमवर्क हैं जो आपको करने हैं। और इसमें फर्स्ट में आपके लिए ये भी होमवर्क था, है ना, और ये मैंने पहले करा दिया, ओके। और ये भी होमवर्क है फर्स्ट, ठीक है, बताने है आपको, देखिए आपकी समझ में अगर नहीं आता है तो फिर दोबारा से मुझे पूछना, मैं आपको बताऊंगा। अब हमने पढ़ाता है क्या एडिटिव इनवर्स, अब हम पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। ये क्वेश्चन नंबर आपका 4 है, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। तो मैंने अभी आपको पढ़ाया था क्या एडिटिव इनवर्स, अब पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में मैंने आपको पहले बताया हुआ है थ्योरी में बहुत अच्छे से कि उसकी प्रॉपर्टी उसकी क्या होती है। तो यहाँ पे बताता हूँ आपको, हम पहले क्वेश्चन को करते हैं कि द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, जैसे कोई नंबर ए है तो उसका मल्टीपल इनवर्स क्या होगा 1/a, सच दैट इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, किसका, या तो जो उस नंबर का, उस रेशनल नंबर का और उसके किसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का, तो इक्वल में क्या आना चाहिए 1। देखो ए से ए कैंसिल इक्वल टू 1, ओके। मतलब कोई जो आपका 13 नंबर दे रखा है, रेशनल नंबर दे रखा है, उसका ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करो
कि उसका सॉल्यूशन करने पर क्या आ जाए, 1 आ जाए, राइट। तो देखो ये है -13। अब 13 को पहले तो रेशनल नंबर बना लो, अगर बना सकते हो मतलब बना सकते हो, तो नहीं तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है, वैसे रेशनल नंबर है। आप क्या कर दो, इसमें 1 का डिवाइड कर दो, राइट। चलो यहाँ करते हैं, इसको सॉल्यूशन करते हैं। ये सॉल्यूशन चल रहा है, ये आपको पहले प्रॉपर्टी बता दी कि मल्टीप्लाई इनवर्स ऑफ रेशनल नंबर ए इज 1/a, ओके, सच दैट कि ए इंटू 1/a इक्वल्स टू 1। ये है आपकी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ओके। तो देखो ये मैं फर्स्ट करा रहा हूँ आपको, तो ये -13 है, पहले इसको रेशनल नंबर बना लेते हैं, ओके। उसके बाद उसमें ऐसे का मल्टीप्लाई करते हैं जिससे क्या हो जाए, 1 हो जाए। तो क्या करते हैं, इसका इन्वर्स क्या हो गया, 1/13, ओके। क्या होगा, 1/13, राइट। इसका उल्टा, तो देखो अब ये 1 आ जाएगा, माइनस ये था क्या, -30/1, उसका इन्वर्स उल्टा कितना हो गया, 1/13, -1/13। तो ये 13 से 13 कैंसिल, क्या आ गया, 1 आ गया। देखो ये हमारी प्रॉपर्टी क्या हो गई, फॉलो कर गई है ना, वेरीफाई कर गई। तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे, जो ये आपको करना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -13 इज -1/30। ये हो गया इसका आंसर, ओके। अब देखो ये -13/90 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, -19/13, ओके। क्या हो जाएगा, -19/13, ओके। तो ये आपके लिए SW है, जो आपको बताना है मुझे करके, और जो बताएगा उसके नंबर मैं काउंट कर लूँगा, ठीक है। और ये आपके पास बहुत सारे हैं, अब बताओ इनमें से एक मैं और कर देता हूँ, मैं लास्ट वाला करा देता हूँ, ओके। ये वाला, ये आपको करने हैं HW। चलो मैं एक बार इनमें से भी करा देता हूँ, है ना। चलो ये क्वेश्चन करा देता हूँ मैं। तो देखो ये इस वाले को ये आपको करना है, जो मैंने कराया हुआ है जे, इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या हो जाएगा, ये 1/5 है, तो क्या हो जाएगा, 5/1, क्या हो जाएगा, 5/1, ओके, या 5 इसका और इसका कितना हो जाएगा, इसका मैं कराता हूँ आपको। पहले इनको मल्टीप्लाई कर लो, ये कितने हो गए, -5 इंटू -3 कितने हो गए, 15, और 8 इंटू 7 कितने हो गए, 56। अब इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा, है ना, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा, इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा, क्या होगा, 56/15। देखो होगा कि नहीं होगा, देखो यहाँ बता देते हैं आपको, 15/30 और 56 था, इसका उल्टे से इसको क्या करो, मल्टीप्लाई करो, 56 से 56, 15 थे 50, कट के आंसर कितना आ गया, 1। तो आपका ये होगा इसका 15/56 मल्टीप्लिकेशन इनवर्स इज 56/15। तो ऐसे ही आप इसको भी कर लेना। इसको क्या करोगे, इसका पहले मल्टीप्लाई करना, कितना आ जाएगा, 2/5। अब इसका ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, 5/2, ओके। करना है इसको। अब देखो -1 को क्या करेंगे, -1 के नीचे 1, इसको रेशनल नंबर बनाएंगे, ओके। -1/1 हो गया। अब इसमें ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे भाई, 1 से कर दो, है ना, -1 से। तो ये कट गया इससे, ये कट गया इससे, कितना आंसर आ गया, 1, ओके। तो इसका क्या हो गया, 1/1। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1 इज 1/1
-1। ओके, जैसे आपसे पूछा जाए कि 4/6 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, 4/6 का, तो क्या होगा 6/4। कैसे, क्योंकि इन दोनों का हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आना चाहिए 1। आपसे पूछा जाए कि -2/3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, तो कितना होगा -3/2। क्यों होगा, क्यों इसलिए होगा सर, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया जाए तो आंसर कितना आएगा 1 आएगा। ओके, -3 से 3, 2 से 2, वो कितना आ गया 1, और माइनस इंटू माइनस कितना हो गया 1। ओके, तो यानी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में 1 आना चाहिए और एडिटिव इन्वर्स में कितना आना चाहिए, जोड़ के ऐड करके 0। ये इसकी आइडेंटिटी होती है। ओके, अब आपको यहीं तक रखते हैं, आगे क्वेश्चन आपको 5 से आगे बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय। अच्छे से करना, नहीं कोई समझ में आए तो पूछना।